हेलो दोस्तन, जरा एक पल के लिए रुककर अपनी आंखों में झांक कर देखो। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारी जिंदगी एक थका देने वाली अंतहीन पागल रेस बन गई है? हम सुबह आंख खोलते ही फोन उठाते हैं और सोशल मीडिया पर देखते हैं कि दूसरा पर्सन कितना खुश है, कितना सफल है, कितनी शानदार परफेक्ट जिंदगी जी रहा है, और फिर अनजाने में ही हम खुद को कमजोर, अधूरा, नालायक, यहाँ तक कि फेलियर महसूस करने लगते हैं। कोई छोटी सी बात कह दे, हमें बुरा लग जाता है और रात भर नींद नहीं आती। किसी से आगे ना निकल पाए तो चिंता का ऐसा पहाड़ घेर लेता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। एक नया गैजेट ना हो तो लगता है हम पीछे छूट गए हैं, और हम हर उस बात की परवाह करते हैं जो शायद मायने भी नहीं रखती, जिसकी हमारी जिंदगी पर एक रत्ती भर भी असर नहीं पड़ता। इस परवाह करने की बीमारी ने हमारी रातों की नींद और दिन का सुकून छीन लिया है। पर क्या आपने कभी खुद से ये कड़वा सवाल पूछा है, आखिर क्यों हम इतनी ज्यादा चीजों की परवाह करते हैं? क्यों हम अपने दिमाग को उन चीजों पर खपाते हैं जिनका अंत में कोई मतलब नहीं? और सबसे जरूरी, क्या इस घुटन का कोई इलाज है? क्या इस पागलपन से निकलने का कोई रास्ता है? क्या ये कभी खत्म होगा? तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे लेखक को पेश करने वाला हूं जिसने दुनिया को एक झकझोरने वाला थप्पड़ मारा है, प्यार से लेकिन सीधे मुंह पर। ये वो सच्चाई है जो तुम्हें बताएगी कि तुम्हारी ज्यादा परवाह करने की आदत ही तुम्हें खुश रहने से नहीं बल्कि जिंदा महसूस करने से रोक रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्क मैनसन की वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलिंग, दुनिया बदलने वाली बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक की। ये किताब तुम्हें सब कुछ छोड़ दो और लापरवाह बन जाओ का ज्ञान नहीं देती। ये तुम्हें सिखाती है कि तुम्हें किन चीजों की परवाह करनी है और किन चीजों को सीधे सीधे अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देना है। क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 इंपॉर्टेंट राज्य जो तुम्हें इस परवाह करने की बीमारी से हमेशा के लिए आजादी दिलाएंगे और तुम्हारी जिंदगी को सच में बेहतरीन बनाएंगे। और हाँ, वीडियो को आखिरी तक एक एक पल देखना, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में मैं तुम्हें वो सबसे चौंकाने वाला और सबसे शक्तिशाली सीक्रेट बताऊंगा कि कैसे मौत का डर और जीवन का दर्द तुम्हें एक बेहतर, ज्यादा शक्तिशाली और सचमुच पूरी तरह से जिंदा इंसान बना सकता है। चैप्टर 1, खुश रहने की दौड़, एक मीठा जहर क्यों है? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम हर बात की इतनी परवाह क्यों करते हैं, और ये परवाह करना हमें अंदर से दुखी क्यों बनाता है। क्योंकि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो हमें सुबह शाम बस एक ही बात रटाती है, हमेशा खुश रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो, अपनी हर कमी को दूर करो और परफेक्ट बनो। सोशल मीडिया खोल कर देखो, हर कोई अपनी परफेक्ट फिल्टर वाली लाइफ दिखा रहा है, हर कोई हंस रहा है, घूम रहा है, सफल हो रहा है, और जब हम अपनी अधूरी सी जिंदगी को उस परफेक्ट इमेज से कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि हम ही नालायक हैं, हम ही अधूरे हैं, हम ही कमजोर हैं। क्या आप भी इस खुश रहने की दौड़ में फंसकर थक चुके हो और ये दौड़ तुम्हारी सांसें छीन रही है? मार्क मैनसन अपने बेबाक और सीधे अंदाज में कहते हैं, ये हमेशा खुश रहने का दबाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी है। ये एक ट्रैप है, एक मीठा जहर जो धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है। जितना ज्यादा तुम खुश रहने की कोशिश करोगे उतना ही तुम अपनी कमियों और परेशानियों पर ध्यान दोगे, और फिर तुम्हें और ज्यादा बुरा लगेगा क्योंकि तुम खुद को एक खुश न होने वाली मशीन मान लोगे। इसे वो बैकवर्ड लॉ कहते हैं। जितना ज्यादा तुम किसी चीज का पीछा करोगे उतनी ही वो तुमसे दूर भागेगी। जैसे अगर तुम हमेशा खुश रहने की कोशिश करोगे तो तुम और दुखी होते जाओगे क्योंकि तुम अपने हर दुख को एक असफलता मानने लगोगे। मैनसन का सीधा दो टूक फंडा है, परवाह कम करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लापरवाह बन जाओ या कुछ भी परवाह न करो जैसे तुम कोई रोबोट हो, नहीं। इसका मतलब है कि तुम्हें चुनावी रूप से परवाह करना है और तुम्हें अपनी ऊर्जा, अपना दिमाग और अपना कीमती समय सिर्फ उन चीजों पर लगाना है जो सच में तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिल के लिए मायने रखती है, और बाकी सब पर फक इट कहना सीखना है। हम में से ज्यादातर लोग उन चीजों की परवाह करते हैं जिन पर हमारा 1% भी कंट्रोल नहीं है, जैसे कोई अजनबी तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है या तुम्हारी पिछली छोटी मोटी गलतियां जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। हम उन चीजों की परवाह करते हैं जो हमें सिर्फ अस्थायी और सतही खुशी देती हैं, जैसे नए कपड़े, एक नया फोन या किसी की ऑनलाइन तारीफ, और इस चक्कर में उन जरूरी चीजों को भूल जाते हैं जो सच में हमें स्थायी सुकून और अंदरूनी पहचान दे सकती हैं। हम एक ऐसी महान जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं जो हमारी है ही नहीं। तो क्या इसका मतलब है कि हम किसी चीज की परवाह न करें और बस लापरवाह होकर जीते रहें? नहीं, इसका एक बहुत गहरा मतलब है। यहीं पर आता है हमारा अगला चैप्टर, चैप्टर 2, हमारी समस्याएं ही हमारी असली खुशी क्यों है। हम सब खुशी का पीछा करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम सफल हो जाएंगे, ढेर सारा पैसा कमा लेंगे, सब कुछ परफेक्ट होगा, तो हम बस खुश ही खुश रहेंगे। हम एक ऐसी स्मूथ रोड पर चलना चाहते हैं जहां कोई स्पीड ब्रेकर ना हो, लेकिन मार्क मैनसन एक बहुत ही चौंकाने वाली और काउंटर इंट्यूटिव बात कहते हैं, खुशी का राज
खुश रहने में नहीं बल्कि समस्याओं को हल करने में छुपा है। ये बात सुनकर अजीब लगी ना, पर जरा सोचो, जिंदगी क्या है? एक के बाद एक समस्याएं। तुम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, दूसरी सामने आ जाती है। तुम्हारी नौकरी में दिक्कत, रिश्तों में परेशानी, हेल्थ इश्यूज, ये कभी खत्म नहीं होते और इन्हें खत्म करने की कोशिश ही तुम्हें दुखी करती है। ये एक अंतिम सत्य है। मैनसन कहते हैं, खुशी समस्याओं को हल करने में है, उन्हें होने से रोकने में नहीं। दर्द से भागना ही दर्द का कारण है। और अगर तुम्हें सच में खुश रहना है तो तुम्हें अच्छी समस्याओं, गुड प्रॉब्लम्स को चुनना सीखना होगा। बुरी समस्याएं वो हैं जिन पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं, या जो तुम्हें सिर्फ दर्द देती है और तुम्हें कुछ सिखाती नहीं। जैसे किसी ऐसे व्यक्ति की राय की परवाह करना जिससे तुम्हें नफरत है, या किसी पुरानी गलती पर रोते रहना जिसे तुम बदल नहीं सकते। ये वो समस्याएं हैं जो तुम्हें अंदर से खा जाती हैं, तुम्हें जमीन में धंसा देती हैं। और अच्छी समस्याएं वो हैं जिन पर आप खुशी खुशी काम करना चाहते हो, जिन्हें सॉल्व करने से तुम्हें कुछ सीखने को मिलता है और जो तुम्हें बेहतर इंसान बनाती है। जैसे एक नया मुश्किल स्किल सीखना, अपने पार्टनर के साथ रिश्ते को और गहरा बनाना, या अपने बिजनेस में चुनौतियों का सामना करना। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनसे तुम बढ़ते हो, जिनसे तुम्हें असली संतुष्टि मिलती है। लेकिन हम उन बुरी समस्याओं से दूर भागते हैं जो जरूरी हैं और अच्छी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देते हैं। हम चाहते हैं कि जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स ही ना हो, सब कुछ परफेक्ट हो। हम सोचते हैं कि कंफर्ट ही खुशी है। लेकिन मैनसन कहते हैं, जब तुम दर्द से भागते हो तो तुम कभी नहीं सीख पाते कि उसका सामना कैसे करना है, और तुम कभी बड़े नहीं हो पाते। जिंदगी दर्द के बिना नहीं बल्कि सही दर्द के साथ बेहतर होती है, क्योंकि यही दर्द तुम्हें तुम्हारा असली पोटेंशियल दिखाता है। तो क्या इसका मतलब है कि हमें सिर्फ दर्द और समस्याओं में ही जीना है? नहीं, मैनसन तुम्हें एक और गहरा राज बताते हैं। तुम्हारी जिंदगी के वैल्यूज क्या हैं और कैसे वो तुम्हें सही समस्याओं तक ले जाएंगे जिनसे तुम्हें असली खुशी मिलेगी। यहीं पर आता है हमारा अगला ट्रैक, जो तुम्हें बताएगा कि तुम किन चीजों के लिए कष्ट उठाने को तैयार हो और क्यों ये जानना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा। चैप्टर 3, अपने असली मूल्यों को पहचानो। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज के पीछे भागते हैं, जैसे कि पैसा, शोहरत, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट रिश्ते और एक ऐसी खुशी जो कभी हाथ नहीं आती। लेकिन क्या वो चीजें हमें सच में खुशी और शांति देती हैं, या हम सिर्फ एक अंतहीन बेमकसद दौड़ में फंसे हैं? मार्क मैनसन एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं, तुम्हारी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इस बात पर करती है कि तुम किन चीजों को असली में ईमानदारी से महत्वपूर्ण मानते हो। इसे वो तुम्हारे वैल्यूज कहते हैं। ये वो आग है जिसके पीछे तुम दौड़ते हो, और अगर ये आग गलत है तो तुम जल सकते हो, लेकिन तुम्हें कभी रोशनी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे मूल्य गलत हैं तो तुम गलत समस्याओं में फंस जाओगे। जैसे अगर तुम्हारा मूल्य सिर्फ पैसा है तो तुम शायद बेईमानी भी कर सकते हो और फिर अंदर से खाली महसूस करोगे। अगर तुम्हारा मूल्य सिर्फ दूसरों की तारीफ और पॉपुलैरिटी है तो तुम हमेशा लोगों को खुश करने में लगे रहोगे और कभी खुद के लिए नहीं जी पाओगे। मैनसन का सीधा सवाल है जो तुम्हें अंदर तक हिला देगा। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम किन चीजों के लिए कष्ट उठाने को तैयार हो। क्या तुम ईमानदारी के लिए कष्ट उठा सकते हो, भले ही इससे तुम्हें नुकसान हो? क्या तुम अपने सपने के लिए कष्ट उठा सकते हो, भले ही लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं और कहें कि तुम पागल हो? यही तुम्हारे असली मूल्य हैं। यही वो आग है जो तुम्हें जलते रहने को प्रेरित करती है, और ये आग तुम्हें सही दिशा में, तुम्हारी अपनी मंजिल की ओर ले जाती है, न कि किसी और की मंजिल की ओर। लेकिन ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अपने वैल्यूज को खुद नहीं चुनते। हम समाज, विज्ञापन, सोशल मीडिया या दूसरों की देखा देखी अपने वैल्यू बना लेते हैं। हम पॉपुलर चीजों के पीछे भागते हैं, न कि सही चीजों के पीछे, और फिर हम अंदर से खाली, अधूरा और भटकता हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि हम किसी और की स्क्रिप्ट जी रहे होते हैं, किसी और के सपनों को पूरा कर रहे होते हैं। सो अब जरा रुको, बैठो और दिल से खुद से एक सवाल पूछो, तुम्हारे लिए वो कौन सी 3 से 5 चीजें हैं जिनके लिए तुम सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो, जिनके लिए तुम मुश्किलें उठा सकते हो, नींद और सुख भी छोड़ सकते हो? क्या वो ईमानदारी है, आजादी, सच्चा प्यार, क्रिएटिविटी, या फिर अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करना जो तुम्हें भीतर तक संतोष दे? अब एक बार अपने एक्शंस पर नजर डालो। क्या तुम्हारे काम तुम्हारी इन वैल्यूज से मेल खाते हैं? अगर तुम कहते हो कि ईमानदारी तुम्हारा मूल्य है, लेकिन छोटी मोटी चोरी, झूठ या छल कर रहे हो, तो तुम खुद को धोखा दे रहे हो, और ये धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है। सच ये है कि हमारे वैल्यूज पत्थर की लकीर नहीं होते, वो समय के साथ बदल सकते हैं, और बदलने भी चाहिए, क्योंकि सेल्फ डिस्कवरी कोई एक बार की चीज नहीं बल्कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हर दिन, हर अनुभव तुम्हें थोड़ा और साफ दिखाना सिखाता है कि तुम कौन हो और क्या वाकई मायने रखता है। और जब तुम अपने असली मूल्यों को पहचान लेते हो तो ये साफ हो जाता है कि किन चीजों की सच में परवाह करनी है और किन चीजों को बिना अफसोस के छोड़ देना है। यहीं से शुरू होती है क्लैरिटी, वही क्लैरिटी जो जिंदगी को एक मजबूत, सच्ची दिशा देती है। यही है वो पल
जब तुम अंदर से मजबूत बनते हो। लेकिन क्या सिर्फ सही मूल्य पहचान लेना ही काफी है, या हमें जिम्मेदारी भी लेनी होगी? क्योंकि जब तक तुम अपने चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस नहीं उठाते, तब तक कोई बदलाव असली नहीं होगा। और यही है अगला चैप्टर, जहां बात होगी जिम्मेदारी लेने की कला की। चैप्टर 4, अपनी हर चीज की जिम्मेदारी लो। कभी ऐसा हुआ है कि जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप तुरंत दूसरों पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं? मेरी नौकरी नहीं लगी क्योंकि बॉस खराब था, मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मेरे पार्टनर ने धोखा दिया, या मेरी जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं क्योंकि मेरा लक ही खराब है। क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हो जो हर असफलता के लिए बहाने बनाते हैं? मार्क मैनसन एक बहुत ही कठोर लेकिन सबसे सच्ची और आजादी देने वाली बात कहते हैं, तुम अपनी जिंदगी में होने वाली हर चीज के लिए जिम्मेदार हो, चाहे वो तुम्हारी गलती हो या ना हो। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा ना, और थोड़ा कड़वा भी, पर जरा सोचो, अगर तुम किसी परेशानी के लिए हमेशा दूसरों को दोष देते रहोगे तो तुम कभी उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर गलती दूसरों की है तो तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। तुम बस एक विक्टिम बनकर रह जाओगे जो किसी और के इशारों पर चलता है, जिसकी अपनी कोई कंट्रोल नहीं। तुम बस बहाने बनाते रहोगे और वो बहाने तुम्हें अंदर से खोखला करते रहेंगे। मैनसन का सीधा फंडा है, तुम शायद ये नहीं चुन सकते कि तुम्हारे साथ क्या होता है, जैसे कोई दुर्घटना या बीमारी, लेकिन तुम हमेशा ये चुन सकते हो कि तुम उस पर रिएक्ट कैसे करते हो। और ये रिएक्शन ही तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी शक्ति है। जब तुम अपनी हर चीज की जिम्मेदारी लेते हो तो तुम अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो। तुम एक विक्टिम से हीरो बन जाते हो, तुम मालिक बनते हो, अपनी जिंदगी के गुलाम नहीं। पर ज्यादातर लोग उन चीजों की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल है, जैसे हमारी सोच, हमारे एक्शन, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे चुनाव, और उन चीजों की परवाह करते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे हमारी सोच, हमारे एक्शन, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे चुनाव, और उन चीजों की परवाह करते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम सिर्फ राइट्स की बात तो करते हैं लेकिन जिम्मेदारी की नहीं। हम सिर्फ रिजल्ट चाहते हैं, प्रोसेस और जिम्मेदारी नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस जिम्मेदारी को अपनी रग रग में कैसे उतारें, कैसे ये सिर्फ कहने की बात ना रह जाए बल्कि तुम्हारी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन जाए। तो आज से ही अपनी शिकायतें जमीन में गाड़ दो। जब भी कोई प्रॉब्लम आए खुद से पूछो, मैं इस सिचुएशन की जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ और मैं इसे बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। बहाने बनाना बंद करो, क्योंकि जब तुम बहाने बनाते हो तो तुम अपनी शक्ति किसी और को दे देते हो। तुम्हें विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलना होगा। जो भी तुम्हारी जिंदगी में है उसके लिए तुम जिम्मेदार हो, क्योंकि कम से कम उस पर तुम्हारा रिएक्शन तो तुम्हारा ही है, और यही तुम्हारी असली शक्ति है। अपने परिणामों का सामना करो, उनसे भागो मत। तुम्हारी हर पसंद के कुछ परिणाम होंगे, उनसे सीखो और दूसरों पर दोष मत दो। ये तुम्हारी ग्रोथ का सबसे बड़ा मौका है। और जिस पल तुम अपनी हर चीज की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हो, उसी पल तुम एक ऐसी असीमित शक्ति हासिल कर लेते हो जो तुम्हें कोई और नहीं दे सकता। तुम अपने फैसलों के मालिक बनते हो और यही सच्ची आजादी है। चैप्टर 5, मौत का डर और दुख। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्यों है? हम सब मौत से डरते हैं, हम दुख से बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई दर्द ना हो, कोई कमी ना हो, और हम हमेशा खुश, परफेक्ट और अमर रहें। हम एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां कोई मुश्किल ना आए, कोई दुख ना हो, सब कुछ बस ठीक हो, एक सपनों की दुनिया जैसी। लेकिन मार्क मैनसन यहाँ एक बहुत ही गहरा, अजीब लेकिन सबसे आजाद कर देने वाला सच बताते हैं। तुम्हारी ये अमर बनने की इच्छा और दुख से बचने की कोशिश ही तुम्हें तुम्हारी असली जिंदगी जीने से रोक रही है। ये एक ऐसा पिंजरा है जिसे तुमने खुद अपने लिए बनाया है। वो कहते हैं, मौत का डर ही तुम्हें बेकार की चीजों की परवाह करने पर मजबूर करता है। तुम पॉपुलर बनना चाहते हो ताकि लोग तुम्हें याद रखें, तुम्हें अमर माने। तुम पैसा कमाना चाहते हो ताकि मौत के बाद भी तुम्हारा नाम रहे। तुम हमेशा खुश रहना चाहते हो ताकि तुम्हें दुख का सामना न करना पड़े जो तुम्हें तुम्हारी मॉर्टैलिटी याद दिलाता है। पर तुम बस भागते रहते हो अपनी ही सच्चाई से। पर मैनसन कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे अटल और सबसे मुक्तिदायक सच्चाई है कि तुम एक दिन मर जाओगे। और ये सच्चाई, ये डर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये तुम्हें आजाद कर सकता है। जब तुम इस सच्चाई को गले लगा लेते हो कि तुम्हारी जिंदगी सीमित है, कि तुम्हारा समय गिना हुआ है, तब तुम उन छोटी बेकार की चीजों की परवाह करना छोड़ देते हो जो सच में मायने नहीं रखती। तब तुम अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाते हो जो सच में जरूरी हैं, जैसे अपने रिश्तों पर, अपने सपनों पर और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से दिल खोलकर हर पल जीने पर तुम खुशी से उतना नहीं सीखते जितना तुम दुख से सीखते हो। जब तुम फेल होते हो तुम्हें दर्द होता है, जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तुम्हें दुख होता है, लेकिन यही दर्द तुम्हें बताता है कि तुमने क्या गलत किया, तुम्हें क्या सुधारना है, और तुम्हें जीवन के असली गहरे पाठ सिखाता है। यही दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है, तुम्हें इंसान बनाता है, तुम्हें और ज्यादा इंसान बनाता है। ये दर्द ही तुम्हें बताता है कि तुम जिंदा हो, कि तुम्हारी सांसों में जान है। पर ज्यादातर लोग मौत और दुख से भागते हैं। हम उन्हें इग्नोर करते हैं,
उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। हम नकली खुशी का पीछा करते हैं और असली जीवन से दूर भागते हैं, जो दर्द और खुशी दोनों का मिश्रण है। हम सोचते हैं कि कंफर्ट ही खुशी है, जबकि असली खुशी ग्रोथ में है और ग्रोथ हमेशा दर्दनाक होती है। तो इस सोच की शुरुआत मौत से करो, जहां ज्यादातर लोग आंखें मूंद लेते हैं। हर दिन सिर्फ कुछ मिनट सोचो कि तुम्हारी जिंदगी सीमित है। ये डराने वाली बात नहीं, बल्कि याद दिलाने वाली है कि जो भी करना है अब भी करना है, बिना पछतावे, बिना फालतू बातों की परवाह किए। जब जिंदगी दर्द दे तो उससे भागो मत, रुको, महसूस करो, पूछो ये मुझे क्या सिखा रहा है, क्योंकि जो सबसे गहरा दर्द होता है वहीं से सबसे ज्यादा साफी आती है। उसी से तुम खुद को समझते हो, गिरते हो, फिर खड़े होते हो और मजबूत बनते हो। और जब तुम ये सच मान लेते हो कि दुख और मौत जिंदगी का हिस्सा है, तब छोटी छोटी बातों की परवाह खुद बेमतलब लगने लगती है। तब तुम अपनी परवाह बचाकर रखने लगते हो, बस उन चीजों के लिए जो वाकई तुम्हारे लिए मायने रखती हैं। आखिर में बस इतना याद रखो, जिंदगी छोटी है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। जो सच में जरूरी है बस उसी की परवाह करो, बाकी सब जाने दो। तो दोस्तों, मार्क मैनसन की किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक कोई मामूली सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये एक झकझोरने वाला सच है, एक आंखें खोलने वाला अनुभव है, जो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी जिंदगी क्यों उतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम चाहते हो और कैसे तुम इसे सच में बेहतर बना सकते हो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही और धमाकेदार कंटेंट लेकर आता रहूं जो तुम्हारी सोच बदल दे, तुम्हारी जिंदगी को अपग्रेड कर दे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि तुम हमारी कोई भी नई वीडियो मिस न कर पाओ।